इनफर्टिलिटी का आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है। आपको बिल्कुल आईवीएफ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका वात दोष या पित्त दोष से रिलेटेड कुछ है जो रिपोर्ट्स में नहीं आएगा। देखिए, इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, आप 1 साल तक ट्राई कर रहे हो और आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, जो ये केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये जो पेशेंट है ये 1 साल से ट्राई कर रहे थे और ये प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे, और इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। इनका ओव्यूलेशन भी हो रहा था, इनकी ट्यूब्स भी खुले थे, हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत अच्छा था, एंडोमेट्रियम थिकनेस भी बहुत अच्छी थी। एक लेडी को प्रेग्नेंट होने के लिए जो चीजें चाहिए होती है वो सब कुछ थी, लेकिन शी वॉज नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। ऐसा क्या कारण था? ये जो कारण है पेशेंट का, जब हमने देखा, मैं प्रकृति असेसमेंट करती हूँ, नाड़ी परीक्षा करती हूँ, तो इसमें जब मैंने देखा कि पेशेंट को पूरी वात नाड़ी थी और पेशेंट की जो प्रकृति है वो वातज है। उनको एसोसिएटेड जो लक्षण है वो हमेशा वातज रहते हैं, जॉइंट्स में पेन रहना, ये एक रहता है। पेशेंट जो है वो वातज प्रकृति की है, तो कहीं ना कहीं दोष जो है वात पित्त कफ दोष वो है, उनमें इम्बैलेंस है। इस वजह से आप जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो पेशेंट है इनकी प्रकृति वातज थी और जो वात दोष की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि उनका वात दोष का प्रकोप था। तो जब मेरे पास आए तो मैंने सारे रिपोर्ट्स उनके देखे हुए थे, सारे रिपोर्ट्स तो करवा के ही आते हैं पेशेंट मेरे पास। फिर जब मैंने उनका देखा तो उनकी प्रकृति जो थी वो वातज थी और उनका वात दोष बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, जो वात दोष इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, वात दोष के अकॉर्डिंग किया, और ओनली 1 मंथ का ट्रीटमेंट पेशेंट ने मेरे से लिया और वो पेशेंट जो है वो आज प्रेग्नेंट है।